सो गुड इवनिंग। अभी का जो लेक्चर है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। प्रॉब्लम आ रही है कि BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर, इसको कैसे सॉल्व करें, राइट। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो BCD कोड होता है इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 9, ठीक है। अब 0 to 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट चाहिए, मुझे पता है। तो हमने इनपुट BCD लिया है और इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 0 से लेकर, और रेंज है 0 to 9, तो हमने 0 to 9 को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। और 9 की वैल्यू हो रही 1001। यहाँ तक सही है। जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि BCD टू XS3 कन्वर्ट करना है। तो आप एक काम करो, जितने भी आपके ये इनपुट BCD नंबर हैं इन सब में 3 ऐड कर दो, +3 कर देंगे, ठीक है। तो 0 में ऐड किया तो 3 आया, 1 में ऐड किया तो 4 आया, सिमिलरली 9 में ऐड किया तो 12 आया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हो रही है हमारी टेबल। अब ध्यान दो, मेरी बात सुनो। BCD इनपुट ये 4 बिट का है, तो इस 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो रेंज होती है 4 बिट के लिए वो 0 to 15 होती है। तो 0 to 9 तो आ गया है, लेकिन 10, 11, 12, 14, 15 जो आपके बचे, जो रिमेनिंग बचा 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये जो रेंज बची है ये डोंट केयर कंडीशन कंसिडर होगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, इस चीज को, ठीक है। यहां से देख लेते हैं हम लोग आगे, ठीक है। इसको जो हमारे इनपुट्स थे, ठीक है, इनपुट्स को मैंने लिया है कि वो ABCD हैं, ठीक है बेटा। जो इनपुट्स हमने लिए हैं वो ABCD हैं, और जो A है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और D जो है वो लीस्ट LSB है, और A आपका MSB है। इसी तरह से जो आउटपुट है वो आपका XS3 आउटपुट है, जिसमें आपने 4 आउटपुट लिए, WXYZ आउटपुट ले रखा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ज़्यादा कहानी नहीं करना है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो ज़रा ध्यान दो आप, WXYZ, ये लास्ट वाला आपका Z है, जो आपका MSB है, ठीक है, वो W है। तो W के लिए कहाँ पे पॉइंट है? W जो 1 हो रहा है, ये इन पॉइंट से 1 हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली जो X है वो इस पॉइंट पर हो रहा है, Y जो यहाँ पर है, इन पॉइंट्स पर 1 हो रहा है, और Z जो है वो अल्टरनेट नंबर्स पर 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर इनको हमने यहाँ पर लिख लिया, ध्यान दीजिए आप जरा, ठीक। ये तो जैसे मैंने लिखा था WABCD, ये इनपुट्स हो रहे, ABCD फंक्शन हो रहा है उसका, और WXYZ हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 पे था। इसी तरह से ये सारे मिन टर्म्स मैंने लिख लिए, और 10 से लेकर 15 तक ये सारे आपके डोंट केयर आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, हमने इन सबको WXYZ को टेमैप की हेल्प से सॉल्व किया, सही। इन ईच इंडिविजुअल्स का टेमैप बनेगा, W के लिए अलग, X के लिए, Y के लिए और Z के लिए, ये चारों हमने टेमैप बना लिए, सही, ठीक। W के लिए टेमैप बनाया तो ये एक ऑक्टेट बन जाएगा, 2 क्वाड बन जाएंगे। ये ऑक्टेट बनेगा, 2 क्वाड बन जाएंगे, ठीक है, ये क्वाड बन गया। सिमिलरली हमने X के लिए मिनिमाइज किया, बस मैंने, तो 8 पेयर बनेगा यहाँ पर, ये वाला पेयर बन गया, और 8 क्वाड ये बन जाएगा, और 8 क्वाड ये बनेगा, ठीक। सिमिलरली आ जाओ Y के लिए, आ जाओ, तो यहाँ पर आपके 2 क्वाड बन जाएंगे, ये बन रहे क्वाड। Z के लिए आ जाओ, तो 8 हमारा ऑक्टेट बन जाएगा, इस तरह से, सही। अब WXYZ ये इक्वेशंस आ रही हैं, आप डायरेक्टली इनको इनपुट्स लेके ABCD और इसको आप मिनिमाइज क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने किया हुआ है साथ में, और कि CD को कॉल कर लिया है T के बराबर, देन फंक्शंस डिफाइन किया है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आप ABCD लाइन खींचो यहाँ से, ठीक है, इन्वर्टर बनाओ सबके लिए, ठीक है, इसी तरह से जैसे बताया था क्लास में, और यहाँ पर अपना WXY और Z इनके लिए सॉल्व कर लो, बस दैट्स इट, ठीक है। कुछ इस तरह से सर्किट आपका बन जाएगा, और ABCD यहाँ पर आ जाएगा।
बात समझ आ रही है? तो ये आपका BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।